हेलो एवरीवन, गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइम। और गाइस आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि गाइस देखें तो पिछले 2 हफ्ते में मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और ये बेहतरीन मौका हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टेड है लाइक 1 साल या 2 साल, तो म्यूचुअल फंड तो आपके लिए है ही नहीं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड में तो ये बेहतरीन मौका हो सकता है आपके लिए। तो हम लोग बात करेंगे इसी 5 म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो गाइस हमने ईच कैटेगरी में से दो म्यूचुअल फंड पे बात करेंगे और दोनों में से किसी एक म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। और गाइस बता दूं कि आज का दिन मेरे लिए काफी खुशी का दिन है, क्योंकि गाइस मेरे पास आ चुका है गूगल एडसेंस का जो पिन होता है वो। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो ये गूगल एडसेंस पिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ये जब तक आप नहीं डालेंगे और वेरीफाई नहीं करेंगे अपने अकाउंट को तब तक आपको पैसे नहीं मिलते हैं यहाँ से। तो ये बहुत ही खुशी का बात है मेरे लिए। और गाइस जितने भी यहाँ पे जो पिन आया है या फिर चैनल मोनेटाइज हुआ है या फिर सब्सक्राइबर 2000 के आसपास में पहुंच चुका है, तो गाइस ये सब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हो पाया है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग और आशा करता हूँ आप लोगों का सपोर्ट ऐसे बना रहेगा गाइस और अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा अपने भाई पे। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग गाइस। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पे नए हो, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइस और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज है वो आप मिस नहीं करेंगे। गाइस मैं बता दूं कि इस चैनल पे बेसिकली म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या फिर आपके जो पर्सनल फाइनेंस है इसी से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो ये वीडियो काफी यूजफुल हो सकता है आपके लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं अपना जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड है उसके बारे में। गाइस टॉप 5 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए हमने डिस्कशन में 10 म्यूचुअल फंड को लिया है और 10 में से हम सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे जो कि बेस्ट होगा आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइस ईच कैटेगरी यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप जो है इस सारे में हमने दो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है और उसी पर डिस्कशन करेंगे। पहले कवर करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पे और यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया है वो है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड और दूसरा है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो इसी दोनों पे बात करेंगे यहाँ पे। तो गाइस रिटर्न के हिसाब से देखें तो एक्सिस ब्लू चिप ने लास्ट 1 ईयर में 21% का, लास्ट 3 ईयर में 20% का और लास्ट 5 ईयर में देखे तो 19% का रिटर्न दिया हुआ है। वही कैनरा रोबेको जो देखे गए तो ये लास्ट 1 ईयर में 21%, लास्ट 3 ईयर में 20% एंड लास्ट 5 ईयर में देखे तो 19%। तो गाइस देखे तो मोटा मोटी दोनों का ही जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो सिमिलर सा दिख रहा है 1 साल से लेकर 5 साल तक का। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो लास्ट 1 ईयर में 24% का रिटर्न है, लास्ट 3 ईयर में 18% एंड लास्ट 5 ईयर की देखें तो गाइस 15% का। ये दोनों ही फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1 ईयर में, यानी कि शॉर्ट टर्म में इसने उतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखे चाहे लास्ट 3 ईयर का हो या फिर हो लास्ट 5 ईयर का, ये दोनों ही फंड ने काफी बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो गाइस इन टर्म ऑफ रिटर्न देखे तो दोनों ही फंड ठीक है, बहुत ज्यादा हाई फाई रिटर्न तो नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि बहुत कम दे रहा है। 20% बहुत होता है गाइस, ठीक है म्यूचुअल फंड में ये अच्छी बात है कि 20% के आसपास रिटर्न दे रहा है और कंसिस्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में भी 19% है, लास्ट 3 ईयर में देखे तो 20% एंड लास्ट 1 ईयर में 21%। तो मतलब 1 साल से लेकर 5 साल देखे तो कंसिस्टेंटली 20% के अराउंड का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है आपको। इसीलिए गाइस जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो, अगर आप देखेंगे अभी तो मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। आप एक दिन में देखेंगे तो 400-400, 500-500 पॉइंट निफ्टी का मूवमेंट आता है, तो ये काफी ज्यादा वोलेटाइल है। तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जो कि स्टेबल फंड हो और जो बहुत ज्यादा नहीं गिरता हो और जो रिनाउंड म्यूचुअल फंड हो उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो, लाइक क्वांट एक्टिव हो गया या फिर पीजीआईएम का जो फंड है। ये सब काफी ज्यादा रिस्की फंड होता है क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेता है। तो गाइस इसका अपना एक अलग फायदे है और नुकसान भी है, बट गाइस इस समय में आपको बहुत ज्यादा तूफानी करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे फंड में पैसे लगाए जो कि काफी स्टेबल रहे। इसीलिए गाइस एक्सिस ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड जो है लार्ज कैप कैटेगरी में काफी बेहतर साबित हो सकता है आपके लिए अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। वहीं बात करें गाइस इसका रिस्क रेशियोज का तो देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सिस ब्लू चिप का 18 का है, बीटा देखिए तो 0.87 का, शार्प रेशियो 0.87 है, अल्फा 3.24 है। तो गाइस रिस्क रेशियो भी देखे तो काफी बेहतर है। वहीं कैनरा रोबेको की बात करें तो इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन 19 है, बीटा 0.89 है, शार्प रेशियो 0.9 है एंड अल्फा 3.8 का है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 19 है, बीटा 0.87, शार्प रेशियो 0.66 एंड अल्फा 0.2। तो गाइस देखिए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो रिस्क रेशियो है कंपैरेटिवली बेटर है अपने कैटेगरी एवरेज से। तो यहाँ पे देखे तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन एकदम बराबर ही है या फिर कह लीजिए थोड़ा सा कम ही है अपने कैटेगरी एवरेज से। वहीं बीटा भी देखेगा तो बीटा भी अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है, तो ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। तो जितना ज्यादा वोलेटाइल कैटेगरी एवरेज रहेगा उतना ही ज्यादा वोलेटाइल ये भी रहेगा, मतलब कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो ये एक
अच्छी बात है। अब बात करते हैं गाइस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का, तो एक्सिस ब्लू चिप का देखें तो गाइस 49% का है, कैनरा रोबेको का देखें तो 35% एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो ये है 166% का। तो गाइस दोनों ही फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो बहुत कम है अपनी कैटेगरी एवरेज से। गाइस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का मतलब ये होता है कि कितना फ्रीक्वेंटली आप अपने पोर्टफोलियो से स्टॉक को चेंज करते हैं, यानी कि बदलते हैं। अगर आप क्वांट एक्टिव या फिर पीजीआईएम का जो फंड वगैरह है अगर उधर जाके देखते हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा मिलेगा इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है वो। तो गाइस ये जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है ये जितना कम होता है उतना ही ये दिखाता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो उतना स्टेबल है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे देखें तो लार्ज कैप में आपका एक्सिस ब्लू चिप एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड बेहतर दिख रहा है। बट गाइस इस दोनों में भी अगर हम कंपेयर करके देखें तो इन टर्म ऑफ रिटर्न देखें तो दोनों ही सेम ही लग रहा है। बस हाँ रिस्क रेशियो में देखें तो कहीं ना कहीं आपका एक्सिस ब्लू चिप थोड़ा सा बेटर दिख रहा है कैनरा रोबेको से। तो अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा लमसम तो मैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के साथ जाऊंगा गाइस। तो गाइस ये तो रही बात आपका लार्ज कैप फंड का। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप का। तो गाइस बता दूं कि फ्लेक्सी कैप में मैंने जो सिलेक्ट करा हुआ है वो है आपका पाराक वाइट फ्लेक्सी कैप और दूसरा है आपका कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप। आप पूछोगे कि भाई पीजीएम का फ्लेक्सी कैप क्यों नहीं सिलेक्ट किया है मैंने पिछले वीडियो में काफी ज्यादा रिकमेंड किया हुआ है उसको और यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो गाइस इसकी रीजन है मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि मार्केट काफी ज्यादा वोलाटाइल है और आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जो कि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो। पीजीआईएम और क्वांट एक्टिव ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि ये सब बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है और ये लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेता है जो भी फंड मैनेजर है इसके। तो इसीलिए गाइस मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हाँ मार्केट अगर अच्छा हो जाएगा, स्टेबल मार्केट हो जाएगा, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहेगी मार्केट में, इन दैट केस अगर उस टाइम पे वो फंड अच्छा करेगा तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा आपको उस फंड के बारे में। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं पाराक पारिक का। तो इसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखे तो गाइस 37% का है, 3 ईयर का देखे तो 29% एंड 5 ईयर का देखे तो गाइस 22% का। वहीं कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप की बात करें गाइस तो इसका लास्ट 1 ईयर में 32%, 3 ईयर में 23% एंड 5 ईयर में देखे तो 19% का रिटर्न दिया हुआ है। वही कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो लास्ट 1 ईयर में 30%, लास्ट 3 ईयर में 20% एंड लास्ट 5 ईयर में 16%। तो गाइस दोनों ही फंड यानी कि पाराक पारिक एंड कैनरा रोबेको फ्लेक्सी दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज से तो बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके दे रहा है। स्पेशली अगर पाराक पारिक की बात करें तो ये तो कैनरा रोबेको को भी बीट कर पा रहा है। और गाइस बात करूं पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप का तो ये फंड काफी वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करता है। अगर इसका पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो आईटीसी जैसे सस्ते सस्ते स्टॉक्स यानी कि जिसका वैल्यूएशन कम है वैसे स्टॉक्स भी शामिल है। तो ये काफी अच्छा है और ये फंड जो है काफी स्टेबल भी है। आप इसका देखेंगे आगे स्टैंडर्ड डिवीजन या फिर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वगैरह बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो गाइस ये रही बात रिटर्न्स का पाराक पारिक का एंड कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप का। यहाँ पे देखेगा तो इन टर्म ऑफ रिटर्न्स कहीं ना कहीं पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा बेहतर कर रहा है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप से। अब बात करते हैं रिस्क रेशियोज का। तो रिस्क रेशियो में अगर स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो पाराक पारिक का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है 15, बीटा है आपका 0.6, शार्प रेशियो 1.5 एंड अल्फा है गाइस 14.25% का। वहीं कैनरा रोबेको की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 19 है, बीटा 0.9, शार्प रेशियो 0.95 और अल्फा 3.57% का। और गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 19 है, बीटा 0.9, शार्प रेशियो 0.78 एंड अल्फा जो है आपका है 1.65 का। तो गाइस ये दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज से तो बेटर कर ही रहा है, बेहतर कर ही रहा है। स्पेशली पाराक पारिक की बात करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कैनरा रोबेको से भी कम है और कैटेगरी एवरेज से तो कम है ही। वहीं शार्प रेशियो की बात करेंगे तो ये भी ज्यादा है और अल्फा भी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी बेहतर देता है और अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी बेहतर परफॉर्म करके देता है जो कि 14.25% है, यानी कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ये 14.25% एक्स्ट्रा रिटर्न देता है गाइस। तो गाइस ये रही बात रिस्क रेशियोज का और यहाँ पे भी देखिए तो आपका पाराक पारिक बेहतर दिख रहा है। अब बात करते हैं गाइस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का। तो पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करें तो ये 28%, कैनरा रोबेको की बात करें तो ये है आपका 39% एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो गाइस ये है आपका 182% का। तो गाइस पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप क्लियरली यहाँ पे बेहतर दिख रहा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं कैनरा रोबेको से एंड कैटेगरी एवरेज से। क्योंकि गाइस ये जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जितना कम होता है इसका मतलब ये है कि उस फंड का जो फंड मैनेजर है अपने स्टॉक सिलेक्शन पे उसका काफी ज्यादा ट्रस्ट है, इसीलिए वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करता है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे अगर देखें तो पाराक पारिक काफी ज्यादा बेहतर दिख रहा है इन टर्म ऑफ रिटर्न्स भी, रिस्क रेशियो भी और आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी। तो गाइस ये रही बात आपका फ्लेक्सी कैप फंड का। अब चलिए बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में हमने जो लिया हुआ है फंड वो है आपका मीर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और दूसरा है आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। मैं पहले ही बता दूं गाइस एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो कंपैरेटिवली न्यू फंड है, 3 साल ही मोटा मोटी हुआ है इसको, तो ये बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है। लेकिन गाइस मुझे बहुत ही बेहतर लगता है ये फंड
इसीलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है इसको। तो गाइस बात करें रिटर्न का, तो मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 36%, लास्ट 3 ईयर में देखे तो 27% एंड लास्ट 5 ईयर में देखे गए तो 21% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसने लास्ट 1 ईयर में 42% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट 3 ईयर में 28% का एंड लास्ट 5 ईयर में नील, यानी कि ये 5 साल पुराना है ही नहीं, तो इसीलिए वहां आपको 0% का रिटर्न दिख रहा है। वहीं बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो लास्ट 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज 36% का है, लास्ट 3 ईयर में देखा गया तो 22% एंड लास्ट 5 ईयर में 16%। तो गाइस दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर कर रहा है या फिर उसके इक्विवेलेंट ही कर रहा है। मीडिया सेट की बात करें तो ये 36% का रिटर्न दे रहा है लास्ट 1 ईयर में और कैटेगरी एवरेज भी 36 ही दे रहा है, तो बराबर ही है। तो अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर कर रहा है या फिर उसके इक्विवेलेंट ही रिटर्न दे रहा है। और गाइस मैं स्पेशली यहाँ पे बात करूँ एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो गाइस ये फंड काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं मीडिया सेट से भी, क्योंकि गाइस ये 42% का रिटर्न जनरेट करके दिया है लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में आपको 28%, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न होता है गाइस। तो इन टर्म ऑफ रिटर्न्स देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड काफी बेहतर दिखता है मुझे। बट गाइस एक पॉइंट आपको नोट करना है यहाँ पे, ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि ये फंड नया है थोड़ा सा, मतलब 3 साल ही पुराना है, तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं रिस्क रेशियो का, तो मीडिया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का अगर बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 20 है, बीटा 1, शार्प रेशियो 1 और अल्फा 3.75% का है। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है आपका 16, बीटा 0.7, शार्प रेशियो 1.38 एंड अल्फा 10% का है। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन 17, बीटा 0.7, शार्प रेशियो 0.7 एंड अल्फा 1। तो गाइस इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियो देखें तो आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड काफी बेहतर दिख रहा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं मीडिया एसेट से भी या फिर कैटेगरी एवरेज से। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का, तो मीडिया एसेट की बात करें तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 68% है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का 35% है एंड कैटेगरी एवरेज का देखें तो 98% है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो काफी कम है, जो कि सिर्फ 35% है गाइस, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस यहाँ पे देखें वो चाहे इन टर्म ऑफ रिटर्न्स हो या फिर रिस्क रेशियो हो या फिर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हो, आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड काफी बेहतर दिख रहा है। बट गाइस मैं फिर से बता दूं कि ये फंड थोड़ा सा नया है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो गाइस ये रही बात आपका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पे, और यहाँ पे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छा निकल के आ रहा है। अब चलिए बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के ऊपर। गाइस यहाँ पे अगर देखें तो हमने 2 म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, एक्सिस मिड कैप एंड आपका मीडिया एसेट मिड कैप, तो ये दोनों म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करेंगे। रिटर्न की बात करें तो एक्सिस मिड कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में 37%, लास्ट 3 ईयर में 27% एंड लास्ट 5 ईयर में 23% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं मीडिया एसेट मिड कैप की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इसने 45% का रिटर्न दिया हुआ है एंड सिंस 2019 ये 36% का रिटर्न दिया हुआ है। गैस मैं बता दूं कि ये फंड 3 साल पुराना भी नहीं है, 2019 में लॉन्च हुआ था, तो इसको मोटा मोटी 2 साल के आसपास में ही हुआ है। तो लास्ट 1 ईयर में इसने 45% और जब से इंसेप्शन हुआ है यानी कि 1 साल से ज्यादा का टाइम है तो वहां पे आपको 36% का रिटर्न दिया हुआ है इसने। गाइस ये फंड मुझे काफी एक्साइटिंग लगा, इसीलिए मैंने इस फंड को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। आप चाहे तो कोई दूसरा म्यूचुअल फंड भी देख सकते हैं, क्योंकि ये फंड नया है, बहुत सिर्फ 2 साल ही पुराना हुआ है। वही बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो लास्ट 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज ने 42% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट 3 ईयर में 25% एंड लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 17%। तो गाइस यहाँ पे अगर बात करें स्पेशली एक्सिस मिड कैप का, तो ये लास्ट 1 ईयर में अपनी कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसका सिर्फ 37% का रिटर्न है एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका 42% का रिटर्न है। बाकी लास्ट 3 ईयर में और लास्ट 5 ईयर में काफी बेहतर परफॉर्म करके दे रहा है, तो लॉन्ग टर्म में इसने काफी बेहतर परफॉर्म करा हुआ है, बस शॉर्ट टर्म में इसने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। सिर्फ मोटा मोटी देखे तो आपका 5% के आसपास का अंडर परफॉर्मेंस है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखें इन टर्म ऑफ रिटर्न्स, तो अगर आप लॉन्ग पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे उसके बेसिस पे जाएंगे तो फिर एक्सिस मिड कैप बेहतर है, और अगर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे देखेंगे तो आपको मीडिया एसेट मिड कैप बेहतर दिख रहा है। बस ये 2 साल भी नहीं, 1.5 साल के आसपास का पुराना फंड है गाइस। वहीं बात करें गाइस रिस्क रेशियोज का, तो एक्सिस मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 17 है, बीटा 0.75, शार्प रेशियो 1.21 एंड अल्फा 8.47। वहीं मीडिया एसेट की बात करें तो इसका कोई रिस्क रेशियो नहीं है, क्योंकि गाइस मैं बता दूं कि रिस्क रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 3 साल का डेटा होना चाहिए, तभी कैलकुलेट होता है गाइस, तो इसीलिए इसका कोई रिस्क रेशियो से रिलेटेड डेटा नहीं है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन 17 है, बीटा 0.78, शार्प रेशियो 0.85 एंड अल्फा 1.88 है गाइस। तो गाइस यहाँ पे अगर देखें तो रिस्क रेशियो के केस में आपका एक्सिस मिड कैप बेहतर दिख रहा है। वहीं पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपका 27% है एक्सिस मिड कैप का, मीडिया एसेट का बात करें तो इसका 51% का एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 112 यानी कि 112% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। तो इस तीनों ही पॉइंट को सम अप करते हैं, चाहे रिटर्न्स हो या फिर रिस्क रेशियो हो या फिर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो,
तो यहाँ पे आपका एक्सिस मिड कैप बेहतर दिख रहा है, क्योंकि गाइस ये फंड काफी पुराना फंड है और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफी बेहतर रहा है पास्ट में। और मीरा एसेट की बात करें तो ये फंड शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट इसका डेटा अवेलेबल नहीं है उतना, तो हम लोग इस पे नहीं जा सकते। तो गाइस फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मिड कैप में जो बेस्ट फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे वो है आपका एक्सिस मिड कैप फंड। तो गाइस ये रही बात आपका मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के ऊपर। अब चलिए बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के ऊपर। तो गाइस अगेन हमने यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया हुआ है, एक है आपका एक्सिस स्मॉल कैप और दूसरा है आपका कोटक स्मॉल कैप। तो बात करेंगे रिटर्न का, तो एक्सिस स्मॉल कैप ने लास्ट 1 ईयर में 59% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट 3 ईयर में देखे तो 35%, लास्ट 5 ईयर में देखे गाइस तो 24% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं कोटक स्मॉल कैप की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इसने 62% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट 3 ईयर में 37% एंड लास्ट 5 ईयर में देखे तो 22% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो लास्ट 1 ईयर में इसने 62%, लास्ट 3 ईयर में 28% एंड लास्ट 5 ईयर की बात करें गाइस तो 19% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप का, तो इसने लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है, बट लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में काफी बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है। वहीं बात करें गाइस कोटक स्मॉल कैप का, तो इसने एक्सिस स्मॉल कैप को भी बीट किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में और लास्ट 3 ईयर में, एंड कैटेगरी एवरेज को तो बीट किया हुआ है। बस गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो आपका एक्सिस स्मॉल कैप है वो बेहतर परफॉर्म करके दे रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं कोटक स्मॉल कैप से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो यहाँ पे देखे गाइस तो कहीं ना कहीं मुझे कोटक स्मॉल कैप ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि ये लास्ट 1 ईयर में भी और लास्ट 3 ईयर में भी बेहतर परफॉर्म करके दे रहा है। अब बात करते हैं रिस्क रेशियो का, तो यहाँ पे जो एक्सिस स्मॉल कैप है उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 18 है, बीटा 0.69, शार्प रेशियो जो है 1.46 एंड अल्फा 13 का। वहीं कोटक स्मॉल कैप की बात करें गाइस तो स्टैंडर्ड डिवीजन 18 है, बीटा 0.69, शार्प रेशियो 1.5 एंड अल्फा 13। तो गाइस रिस्क रेशियो कोटक एंड एक्सिस दोनों का ही सिमिलर ही दिख रहा है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो स्टैंडर्ड डिवीजन 17, बीटा 0.75, शार्प रेशियो 0.99 एंड अल्फा 4.8। तो गाइस इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियो बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप दोनों सिमिलर सा ही दिख रहा है यहाँ पे। अब गाइस चलिए बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का। तो जो एक्सिस स्मॉल कैप है उसका 19% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, कोटक स्मॉल कैप की बात करें तो 12% का एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो वो 50% का। तो गाइस कोटक स्मॉल कैप का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो काफी कम है, 12%, जो कि बहुत ही कम होता है। गाइस आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भाई स्मॉल कैप कैटेगरी में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इतना कम क्यों होता है। एक्सिस का देखें तो 19% का, कोटक 12% और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वो भी 50%, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। तो गाइस मैं बता दूं कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी में जितने भी स्टॉक्स है वो चुनिंदा स्टॉक्स ही है जो कि काफी रिलायबल होता है और जो डेटा है उस पे ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जो छोटी छोटी कंपनी काफी ज्यादा डेटा को मैनिपुलेट करता हो, इसीलिए गाइस जो फंड हाउस है वो बहुत सारे स्मॉल कैप कैटेगरी जो स्टॉक है वहां पे इन्वेस्ट नहीं करता है, और जिसमें भी इन्वेस्ट करता है उसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है ताकि वो स्मॉल कैप से मिड कैप बन सके या फिर मिड कैप से लार्ज कैप बन सके। तो ये भी एक कहानी होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के ऊपर। और यहाँ पे देखें तो आपका कोटक स्मॉल कैप है जो काफी बेहतर निकल के आ रहा है, वो चाहे इन टर्म ऑफ रिटर्न्स हो या फिर रिस्क रेशियो हो या फिर हो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का। तो गाइस हमने पांचों कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है और हमने 10 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया हुआ है टोटल, और 10 में से सिर्फ और सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड में ही हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो गाइस मैं बता दूं कि लार्ज कैप में हमारा सिलेक्शन कौन सा निकला था, वो है आपका एक्सिस ब्लू चिप। फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे तो यहाँ पे पारक पारिक बना था। लार्ज एंड मिड कैप में देखे तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड बना था, लेकिन गाइस मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा नया फंड है, तो ये चीज आप ध्यान में रखें हमेशा। मिड कैप में देखे गए तो यहाँ पे हमारा एक्सिस मिड कैप बेहतर दिख कर रहा था, एंड स्मॉल कैप में देखे तो गाइस यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप काफी बेहतर दिख रहा था। तो गाइस ये रही आज का डिस्कशन, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने बताने की कोशिश किया है वो चाहे लार्ज कैप पे हो या फिर फ्लेक्सी पे हो या फिर लार्ज एंड मिड कैप हो या फिर मिड कैप हो या फिर हो स्मॉल कैप, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें गाइज, और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दे, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले गाइज, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज है आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।